लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना, आई प्रॉमिस यू, तुम तो बिल्कुल नहीं रहने दिए जाओगे, यहाँ काटे जाओगे, गिन गिन के, चुन चुन के काटे जाओगे। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राम मेरे भारत के विचार नहीं है, संविधान मेरे भारत का विचार है। ये बयान है देश के जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह की, जिन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना कभी साकार नहीं होगा। दोस्तों, हमारे देश के एक प्रसिद्ध वकील जिनका नाम है इंदिरा जयसिंह, उनका एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से बाबा लोग हैं जो हमेशा से स्टेज के ऊपर खड़े होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र को लेकर ना जाने कितनी ही भड़काऊ बयान वहाँ पर देते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ में जो इंदिरा जयसिंह का वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, उनमें उन्होंने किस तरीके से कुछ बातें बोली हिंदू राष्ट्र को लेकर, और उन्होंने इस बात को बोला कि तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र बनाना देश का है जो योजना है वे कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्म के अनुसार नहीं, हमारा देश संविधान के अनुसार चलने वाला देश है। और हमारे देश को के ऊपर जितने भी अधिकारी लोग हैं उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि हम अधिकारी हैं किस वजह से, क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है वो हमें अधिकारी बनाया है। तो हमें भी हमारे देश के संविधान का कहीं ना कहीं पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज लोग संविधान को भूलकर देश को किस दिशा में लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सीएम योगी ने इसके लिए हज पर जाने वाले हाजियों का उदाहरण भी दिया और कहा कि भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू ही कहा जाता है। उधर बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 दिन का यज्ञ किया जा रहा है। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। महंत धीरेन्द्र ने तो आज तक से बातचीत में यह भी दावा कर दिया है कि बहुत जल्द संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। राम मेरे भारत के विचार नहीं है, संविधान मेरे भारत का विचार है। ये बयान है देश के जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह की, जिन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना कभी साकार नहीं होगा। इस वीडियो में आपको इंदिरा जयसिंह के बारे में तो बताएंगे, उससे पहले आपको उनका बयान बता देते हैं। दरअसल इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हम लोगों को यह कहते हुए पाते हैं कि राम मेरे भारत के विचार है। मैं इससे असहमत हूँ। राम मेरे भारत के विचार नहीं है, संविधान मेरे भारत का विचार है। संविधान बाध्यकारी मानदंड है। आज हमें कहा जाता है कि हम संविधान को केवल दिशा निर्देश के रूप में लें। हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि संविधान उन लोगों के लिए भी बाध्यकारी है जो संवैधानिक शक्ति के पदों पर है। हिंदू राष्ट्र के बारे में इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मैं असहमत हूँ। संविधान ही भारत का विचार है। धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत आप कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। गौरतलब है देश की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। उन्होंने निर्भया की मां से उनकी बेटी के दोषियों को माफ करने की भी सलाह दी थी, जिसके बाद निर्भया की मां ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई थी। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से ये जो प्रसिद्ध वकील हैं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रह चुके हैं, इन्होंने किस तरीके से इस बात को बोला है कि हमारा जो देश है वो धर्म के अनुसार नहीं, हमारा देश संविधान के अनुसार चलने वाला देश है। क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हर एक व्यक्ति को अधिकार है हमारे देश के अंदर किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म का आदर करने का, किसी भी धर्म को अपनाने का, यहाँ तक कि उसका प्रचार प्रसार करने का भी। लेकिन आज किस तरीके से कुछ बाबा लोग हैं जो बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर बैठ कर लोगों को किस तरीके से एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र देश बनाएंगे, और किस तरीके के भड़काऊ बयान ये दे रहे थे कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें काटा जाएगा। इस तरीके की बातें ये बोल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र की बातें अब कुछ सालों में हमारे देश में गूंजने लगी हैं कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, हिंदुओं के ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह के बयान निकल कर आते हैं। तो बताना ही चाहता हूँ कि क्या पहले हमारा देश उसमें हिंदू नहीं रहते थे? भाई हमेशा से हमारे देश के अंदर ये हिंदुओं की आबादी है वो बहुत ज़्यादा संख्या में रही है, और एक तरीके से देखिए तो इस देश को हिंदू राष्ट्र ही कहा जा सकता है।
क्योंकि हिंदुओं की आबादी हमारे देश के अंदर इतनी है, क्रिश्चियन भी बहुत कम है, मुसलमान भी बहुत कम है, और भी जैन बहुत कम लोग हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या हमारे देश के अंदर हिंदू लोगों की है। लेकिन अगर ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई सभी को कन्वर्ट करके हिंदू बना दिया जाए और सभी हिंदू राष्ट्र के हिस्सेदार हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बात को भी मानते हैं, भाई कोई ईश्वर पे विश्वास करता है, कोई धर्म के ऊपर करता है, कोई किसी बात के ऊपर करता है, कोई संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इसलिए ये जो वकील हैं इन्होंने इस बात को बोला कि हमारा जो देश है वो संविधान के आधार पर चलने वाला देश है। हम संविधानिक पदों पर जितने भी लोग बैठे हैं, हमें संविधान का आदर करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज इस बात को भूल चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये जो आज भड़काऊ बयान देने वाले लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, जो बहुत से हैं, उन लोगों की बातों के पीछे आकर आज देश को किस तरीके से टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। हमारे देश की हमेशा से एक थीम रही है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। हमारे देश की एक आप बोल सकते हो। लेकिन किस तरीके से आज हमारे देश को के अंदर कुछ लोग हैं जो देश को बांटने का, देश को के ऊपर इस तरीके की बातें बना रहे हैं जो कि संविधान को ख़त्म करने वाली बातें हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ज़रूर प्रार्थना करें दोस्तों हमारे देश के लिए, और साथ ही मैं ये जो वकील इनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे, क्योंकि आज भी हैं जो सच्चाई के पीछे खड़े होने वाले लोग हैं, सच्चाई के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है संविधान। क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है सबको जोड़ कर रखता है, और संविधान नहीं होगा तो किस तरीके से फिर देश का माहौल बन सकता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार पहुंचे हो, बिना सोचे समझे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जय मसीह।